चलो मैं आपको जादू दिखाती हूँ। चुटकी बजाया और सब कुछ क्लीन हो गया। काश कि ऐसा ही होता, चुटकी बजाओ और सब कुछ हो जाता है ना। लेकिन नहीं, मेहनत करो, मेहनत के आगे ही फल मिलेगा, है ना। जिंदगी का यही दस्तूर और दुनिया का यही दस्तूर है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? इधर तो जैसे कि सुबह का नाश्ता और खाना हो चुका और अब चल रही है बाद की क्लीनिंग। और आज मैंने आपको सिर्फ क्लीनिंग ही दिया है और चलो देखते हैं आपको कैसा लगता है, कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। मगर हकीकत ये है कि इंसान सिर्फ किताबों से, नौकरी से या करियर से कामयाब नहीं होता। असल कामयाबी तो तब है जब दुनिया भी सबरे और आखिरत भी सबरे। आज की यूथ एक अजीब कश्मकश में है। एक तरफ करियर का प्रेशर, दूसरी तरफ ईमान की कमजोरी, एक तरफ दुनिया के ख्वाब और दूसरी तरफ अल्लाह की इबादत। हम भागते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, सुबह से रात तक एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन दिल के किसी कोने में ये आवाज़ गूंजती है, क्या वाकई ये सब मुझे सुकून दे रहा है? मसला ये है कि हमने करियर और इबादत को एक दूसरे का दुश्मन समझ लिया है। हम समझते हैं कि अगर नमाज पढ़ेंगे तो टाइम जाया हो जाएगा, अगर कुरान खोलेंगे तो स्टडी रह जाएगी। हालांकि हकीकत यह है कि दीन और दुनिया एक ही रास्ते के दो पहिए हैं। अगर एक पहिया कमज़ोर होगा तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी रूह का भी हक है, तुम्हारे जिस्म का भी हक है और तुम्हारे घर वालों का भी हक है। यानी इस्लाम ने कभी ये नहीं कहा कि पढ़ाई छोड़ दो, काम ना करो, दुनिया को छोड़ दो, बल्कि कहा कि दुनिया को संभालो लेकिन दिल को अल्लाह के साथ जोड़ो। दोस्तों, कितने लोग ऐसे हैं जो रात भर पढ़ते हैं, असाइनमेंट करते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, मगर क्या हमने कभी सोचा कि अगर इसी रात में 10 मिनट अल्लाह के सामने खड़े हो जाएं तो हमारा करियर भी अल्लाह के नूर से रोशन हो सकता है। सवाल ये नहीं कि वक्त कम है, सवाल ये है कि हम अपना वक्त कहाँ लगा रहे हैं। अगर नेटफ्लिक्स देखने का वक्त है, अगर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने का वक्त है, तो फिर इबादत के लिए वक्त क्यों नहीं? करियर बनाने के लिए हम रात जाग सकते हैं, लेकिन रब के लिए क्यों नहीं? सच ये है कि यूथ आज दौड़ में लगी है। हर कोई आगे निकलना चाहता है, हर कोई नंबर 1 बनना चाहता है, हर कोई पैसे कमाना चाहता है। लेकिन कभी खुद से पूछो, जब कब्र में उतरोगे तो टीसी मांगी जाएगी या सजदा? जब आखिरत में हिसाब होगा तो जीपीए पूछा जाएगा या नमाज? ये सोचना दिल को हिला देता है, लेकिन ये हकीकत है। इस्लाम ने कभी ये नहीं कहा कि दुनिया छोड़ दो। इस्लाम ने कहा दुनिया को संभालो मगर दिल को अल्लाह के साथ बांध लो। नमाज छोड़कर कामयाबी नहीं आती, हराम से पैसा कमाकर बरकत नहीं आती, सिर्फ मेहनत से सुकून आता है। सुकून तो सिर्फ जिक्र इलाही में है। कुरान कहता है, याद रखो दिलों का सुकून तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। दोस्तों सोचो, तुम दिन रात मेहनत करते हो, करियर बनाते हो, लेकिन अगर दिल खाली हो, अगर रूह टूटी हो, अगर इबादत ना हो तो ये सब किस काम का? तुम कहोगे कि करियर इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, बिल्कुल है, लेकिन याद रखो करियर तुम्हें रोटी देगा, इबादत तुम्हें रूह का सुकून देगी। करियर तुम्हें दुनिया में इज्जत देगा और इबादत तुम्हें आखिरत में जन्नत देगी। असल इंसान वो है जो दुनिया को साथ लेकर चले। असल मसला ये है कि हमने करियर और इबादत को 2 अलग वर्ड बना दिए हैं। हमने सोच लिया कि अगर करियर चूज़ करेंगे तो इबादत वीक हो जाएगी और अगर इबादत स्ट्रॉन्ग करेंगे तो करियर पे फोकस नहीं रहेगा।
लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि इबादत तुम्हारी करियर की फाउंडेशन है। ज़रा सोचो, अल्लाह ने तुम्हें किस लिए बनाया? सिर्फ करियर के लिए? सिर्फ पैसा कमाने के लिए? एक बिग हाउस और लग्जरी कार के लिए? नहीं, तुम्हें बनाया गया है अपने रब को पहचानने के लिए, उसकी इबादत के लिए, उसके पैगाम को ज़िंदगी में लाने के लिए। करियर सिर्फ एक ज़रिया है, इबादत तुम्हारी ज़िंदगी का असल मकसद है। देखो, ये एक मुसलमान की ज़िंदगी की बातें हैं और मुसलमान से ज़्यादा आसान ज़िंदगी किसी भी धर्म में नहीं है। सबसे ज़्यादा आसान उन्हीं मुसलमान की ज़िंदगी में ही है। अच्छा, बातें करते करते यहाँ पे सारे काम ख़त्म हो गए हैं और ये शाम की चाय बनी है। अब मैं इसे पीऊँगी। और फिर आज बना था अंडा, सोयाबीन और आलू की सालन, और ये सालन काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था, अच्छा भी बना था। और फिर अब मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।